तो बच्चों कौन सा एक्सरसाइज चल रहा था? ओके 6.1। ओके, तो हमने कितने नंबर क्वेश्चन तक जाना था? 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे कल की क्लास में। आज को जो है ना 4 नंबर से होगा। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध कीजिए कि ओ ए बी जो है ना एक रेखा है। और इस टाइप से एक फिगर दी हुई है, ठीक है। ये ए है, बी है, इसके बाद एक फिगर ऐसे यूं चली गई है, ये जो है सी है, फिर एक फिगर रेखा ऐसे आई है जिसको कि डी बोला गया है। यहाँ पे ओ है, ये कौन एक्स, ये वाई, ये वाला है डब्लू, ये वाली है जेड। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में बोला कि इस फिगर को आप देखो, क्या करो, इस फिगर को देखो और इसमें जो है ना आपको एक चीज दिया है। क्या दिया है कि x प्लस वाई जो है ना ये दोनों कौन को जोड़ने पे जो आएगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? w प्लस जेड के। तो ये आपको एक चीज दिया हुआ है। तो आपको जो है ना सिद्ध करना है कि ये जो लाइन गई है ना ए बी यानी ए ओ बी जो है ना एक सरल रेखा यानी एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, तो चलो बच्चों इसको सिद्ध कैसे करेंगे? लिखेंगे हम लोग कि दिया है, क्या किया है? दिया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ओके, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों कि इस पूरे कौन को जब हम लोग जोड़ेंगे यानी क्या वो कौन है 1 2 3 एंड 4, इस 4 कौन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कितने डिग्री हो जाएगी? 360, है ना। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू कितना डिग्री? 360 डिग्री। और ये कौन सा कौन होता है बच्चों? संपूर्ण कोण। कौन सा कोण? संपूर्ण कोण। ओके, अब इस चीज को जो है ना हम लोग ये समीकरण क्या मान लिए हैं? 1। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई है प्लस, अब देखो यहाँ पे ये बराबर ये है कि नहीं? तो हम लोग ई दोनों के जगह पे ये बिठा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिठा सकते हैं, दिया है जिसको हम क्या माने हैं? समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये आया कहाँ से बच्चों? सब लिख सकते हम लोग, दिया है या फिर समीकरण 1 से, है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ एक x, यहाँ एक x, कितने x? 2x प्लस ये यहाँ a 1y, यहाँ 1y, तो 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ पे दोनों में 2 है, तो जब दोनों में 2 है तो ये कॉमन आ जाएगी, तो कॉमन आएगी तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री यानी 360। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई में है, जब बराबर के वो साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 बटे 2। इसको कटाएंगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसलिए W प्लस जेड भी बच्चों क्या हो जाएगा? x प्लस वाई है यानी 180 डिग्री। अतः रैखिक युग्म अभिग्रहित से, किससे बच्चों? रैखिक युग्म अभिग्रहित से, रैखिक युग्म अभिग्रहित
से। देखो बच्चों, रेखीय व्यूह अभिग्रहित क्या कहती है? रेखीय व्यूह अभिग्रहित कहती है कि जब एक सीधी रेखा हो और उस पर बनने वाले कोण जो है ना 180 डिग्री हो, तो वो जो लाइन है वो एक रेखा होगी या फिर वो एक सरल रेखा होगी। ठीक है, तो रेखीय व्यूह अभिग्रहित से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AOB एक रेखा या फिर क्या लिखेंगे, सरल रेखा है। यही हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी, जो कि हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई, है ना। बहुत इजी है बच्चों, इसके फिगर को समझना है और फिर ड्रॉ करना है।